अगर आप 6 काम करते हैं तो आप आईएएस टॉप कर सकते हैं। जाने मेरे साथ आसान भाषा में संपूर्ण जानने के साथ यूपीएससी में। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप 6 टॉपिकों को ध्यानपूर्वक पढ़े और 6 काम करते हैं आप डेली, तो आप आईएएस टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और मेरे को बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आप लाइक करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं यूपीएससी के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और यूपीएससी के बारे में अगर आपको छोटी जानकारी लेकिन बड़ी जानकारी तक चाहिए तो मेरे चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी के कोई भी टॉपिक के बारे में पता कर सकते हो, देख सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो सभी लोगों के पास पहुँचे जिनको आईएएस या आईपीएस बनना है और यूपीएससी के बारे में जानकारी चाहिए, जिनको जानकारी नहीं मिल रही है आसान भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ, वो मेरी वीडियो देख के। और अगर आपको किसी जानकारी को यूपीएससी के बारे में चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अब मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, उनको ध्यानपूर्वक सुने और डिटेल के साथ समझे। यूपीएससी के सिलेबस को डिटेल के साथ बारीक से समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको डिटेल के साथ बारीक से समझे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो क्या है। कई बच्चों को यूपीएससी का जो सिलेबस है वही नहीं पता रहता और यूपीएससी की तैयारी करना चालू कर देते हैं। वो तैयारी करते करते उन्हें 1 साल हो जाता है पर यूपीएससी का जो सिलेबस है वो उनको अभी तक पता नहीं रहता। तो अगर यूपीएससी का आपको रास्ता ही नहीं पता है कि कहाँ जाएगा तो आप तो फेल ही हो जाओगे। आप तो उस एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पाए। तो आप उसमें जब आपको युद्ध में कूदना है तो आपको उसको युद्ध में कूदने से बाहर जाने का रास्ता तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि आप इसमें से बाहर कैसे निकलोगे। नहीं तो आप अंदर ही अंदर घूमते रह जाओगे, वो उस यूपीएससी के चक्कर में घूमते रह जाओगे, आप एग्ज़ाम तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझे। मैं जो भी बात बताता हूँ सही बात बताता हूँ और शॉर्टकट और संपूर्ण जानकारी के साथ आसान शब्दों में बताता हूँ। एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़े और रटे नहीं, इसको समझे। कई बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ ली और उनको 1 बार पढ़ ली 2 बार पढ़ ली। नहीं, एनसीईआरटी को कम से कम आपको एनसीईआरटी 50 बार रीडिंग मारनी है। क्यों? 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 1-2 बार पढ़ने से आपको उनका पेज नंबर भी याद नहीं होगा। अगर आप 50 बार एनसीईआरटी को पढ़ते हो ठीक ढंग से तो आपको उनके जब तक एनसीईआरटी को हमें तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हमें ये नहीं पता लग जाए कि कौन से पेज पर क्या चीज़ है। उनको पढ़े, उनको रटे नहीं। जैसे आप किसी एनसीईआरटी को कोई भी टॉपिक को अगर ध्यानपूर्वक समझ से पढ़ते हो तो आप उसके मेंस के बारे में, मेंस के जो पेपर में आप सही लिख सकते हो। अगर ऐसे पर आ गया, अगर आपने रटा है तो आप भूल जाओगे। आज पढ़ा है और कल भूल जाओगे। नोट्स शॉर्ट बनाएं। अगर आपको नोट्स बनाने की बारी आती है तो शॉर्ट बनाएं। कई बच्चे नोट्स इसे बनाते हैं, भर कॉपी बनाते हैं, पर जब उनको एग्ज़ाम आता है तो लंबे नोट्स बनाएंगे तो वो पढ़ाई जब एग्ज़ाम के टाइम याद करने बैठोगे तो याद नहीं होंगे। तो अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो उनमें आपको देखने में आसानी होगी और नोट्स ज़्यादा बनाने से बचें। मेरा कहना यही है, नोट्स सिर्फ उनके ही बनाएं जिनको आप भूल सकते हो और जो याद है उनको नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा। कॉपी भरेगी और वो आपकी बुक ज़्यादा मोटी होगी भरने से। और नोट्स उनके ही बनाएं जिनको आप इम्पोर्टेंट है और जिनको आप भूल सकते हो। सभी चीज़ों के नोट्स ना बनाएं। तो ये नहीं कि सभी चीज़ों के नोट्स बनाने में लगे। डेली पढ़ाई करें, बीच में गैप ना करें। एक तो आपको पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो डेली करें। ये गैप ना दें कि आज पढ़ ली 4-5 दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़ ली 18 घंटे और 5-6 दिन आप पढ़े ही नहीं। न्यूज़पेपर डेली पढ़े और ऑप्शन पर खास ज़्यादा ध्यान दें। आपका जो ऑप्शनल है वही आपका मेंस पेपर में अच्छी रैंक ला सकता है और आपको आईएएस बना सकता है। अगर जो आपको मेंस में अगर आपका अच्छे ऑप्शन आते हैं तो ये आपकी रैंक डिसाइड कर देता है कि आप किस तरफ जाओगे। तो अपने ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें और ज़्यादा ध्यान दें और उसको गहराई से पढ़ें। अगर आप ऑप्शन में ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकते हो। अब तो मैंने आपको बता दिया है कि इनके माध्यम से आप अच्छे टॉप कर सकते हो। आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और यूपीएससी की तैयारी को जारी रखें और यूपीएससी ऐसा मुकाम है जिस पर आप पहुंचकर इस समाज के लिए और इस गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हो। अब की बार आगाज़ हो चुका है, अब की बार यूपीएससी एग्ज़ाम पार, अब की बार यूपीएससी एग्ज़ाम पार, अब की बार यूपीएससी एग्ज़ाम पार, अब की बार यूपीएससी एग्ज़ाम पार।
जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो आज पढ़ाई तुम कर रहे हो, अगर ये पढ़ाई तुम्हें दर्द लग रही है, इस दर्द को अगर आप झेलते रहे तो ये कल ये है दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आज आप पढ़ाई कर रहे हो और कल आप IAS और IPS बन जाते हो तो आप सबसे टॉप लेवल पर पहुंच जाते हो, जहां पर आप समाज के लिए बहुत ज़्यादा करते हो। तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तो जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और मुझे बताएं कि अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। कि वीडियो बनाने में हमारी जो टीम है वो काम करती है और आपको संपूर्ण जानने के साथ हम UPSC की जानकारी देते हैं। और अभी आपको जो सिलेबस के बारे में मेन एक एक टॉपिक से आपका वो चलेगा। अभी कुछ दिन में जो वीडियो उनकी बन रही है, आपको मैं इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर वो सारे टॉपिक्स आप पढ़ाएंगे, फिर मेंस की तैयारी कराएंगे। अगर आपको ऑप्शनल हिंदी है तो हम हिंदी के बारे में बताएंगे। जो भी आपको ऑप्शनल है उसके बारे में टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे फ्री में। एक टॉपिक को क्लियर करेंगे आसान भाषा में और संपूर्ण जानने के साथ। थैंक यू।